जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखता है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष अर्थात शरीर के फल दरिद्रता, रोग, दैक, बंधन, मोह, माया, व्यसन आदि है। धन, मित्र, स्त्री, पृथ्वी ये बार बार प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। यह एक निश्चित तथ्य है कि बहुत से लोगों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जैसे वर्षा की धार को धारण करने वाले मेघों के जल को तिनकों के द्वारा तिनके का बना छप्पर ही रोका जा सकता है। पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम पात्र को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। धार्मिक कथा सुनने पर, शमशान में चिता को जलते देखकर, रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह यदि स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोह माया व्यर्थ लगने लगे, परंतु अस्थिर मन शमशान से लौटने पर फिर से मोह माया में फंस जाता है। चिंता करने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होने के बाद की जो स्थिति होती है, अर्थात उसकी जैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी बुद्धि यदि पहले से ही रहे तो भला किसका भाग्योदय नहीं होगा। दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, नम्रता, किसी में ऐसी विशेषता को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। जो जिसके मन में है वह उससे दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। जिससे अपना हित साधना हो उससे सदैव प्रिय बोलना चाहिए, जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता है। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर यह नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये छह तत्काल प्राणों को हरने वाले हैं। जिसके पास गुण है, जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। यदि एक ही कर्म से समस्त संसार को वश में करना चाहते हो तो 15 मुखों से विचरण करने वाले मन को रोको, अर्थात उसे वश में करो। 15 मुख है मुंह, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जो प्रस्ताव के योग्य बातों को प्रभाव के अनुसार, प्रिय कार्य को या वचन को और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, वही पंडित है। एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे सुंदर स्त्री को योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। बुद्धिमान वही है जो अति सिद्ध दवा को, धर्म के रहस्य को, घर के दोष को, मैथुन अर्थात संभोग की बात को, स्वादहीन भोजन को और अतिकष्टकारी मृत्यु को किसी को न बताए। भाव यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समाज में छिपाकर ही रखना चाहिए। कोयल की वाणी तभी तक मौन रहती है जब तक कि सभी जनों को आनंद देने वाली वाणी प्रारंभ नहीं हो जाती। धर्म, अन्न, धन, गुरु का उपदेश और गुणकारी औषधि का संग्रह अच्छी प्रकार से करना चाहिए, अन्यथा जीवन का कल्याण नहीं होता, जीवन नष्ट हो जाता है। दुष्टों का साथ त्यागो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन धर्म का आचरण करो और प्रतिदिन इस नित्य संसार में नित्य परमात्मा के विषय में विचार करो, उसे स्मरण करो। जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने हेतु द्रवित हो उठता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है। जो गुरु एक ही अक्षर अपने शिष्य को पढ़ा देता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई अन्य चीज ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसे वह गुरु को देकर उऋण हो सके। दुष्टों और कांटों से बचने के 2 ही उपाय है, जूतों से उन्हें कुचल डालना व उनसे दूर रहना। गंदे वस्त्र धारण करने वाले, दांतों पर मैल जमाए रखने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोने वाले, चाहे वह साक्षात विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी त्याग देती है। निर्धन होने पर मनुष्य को उसके मित्र, स्त्री, नौकर, हितैषी जन छोड़कर चले जाते हैं, परंतु पुनः धन आने पर फिर से उसी के आश्रय लेते हैं। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक रहता है, 11वें वर्ष के आते ही जड़ से नष्ट हो जाता है। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी अच्छा कहलाता है और नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी गलत कहलाता है। ठीक वैसे जैसे अमृता प्रदान करने वाला अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष भी शंकर के लिए भूषण हो गया। भोजन वही है जो ब्राह्मण के करने के बाद बचा रहता है, भलाई वही है जो दूसरों के लिए की जाती है, बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता और बिना पाखंड तथा दिखावे के जो कार्य किया जाता है वह धर्म है। मणि पैरों में पड़ी हो और कांच सिर पर धारण किया गया हो, परंतु क्रय विक्रय करते समय अर्थात मोल भाव करते समय मणि मणि ही रहती है और कांच कांच ही रहता है। शास्त्रों का अंत नहीं है, विद्याएं बहुत है, जीवन छोटा है, विघ्न बाधाएं अनेक है। अतः जो सार तत्व है उसे ग्रहण करना चाहिए, जैसे हंस जल के बीच से दूध को पी लेता है। अचानक दूर से आए थके हारे पथिक से बिना पूछे ही जो भोजन कर लेता है वह चांडाल होता है। बुद्धिहीन ब्राह्मण वैसे तो चारों वेदों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पर आत्मज्ञान को वे नहीं समझ पाते या उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसे ब्राह्मण उस कलछी की तरह होते हैं जो तमाम व्यंजनों में तो चलती है पर रसोई के रस को नहीं जानती।
इस संसार सागर को पार करने के लिए ब्राह्मण रूपी नाव प्रशंसा के योग्य है, जो उल्टी दिशा की ओर बहती है। इस नाव में ऊपर बैठने वाले पार नहीं होते, किंतु नीचे बैठने वाले पार हो जाते हैं। अतः सदा नम्रता का ही व्यवहार करना चाहिए। पराये घर में रहने से कौन छोटा नहीं हो जाता। यह देखो अमृत का खजाना, औषधियों का स्वामी, शरीर और शोभा से युक्त यह चंद्रमा जब सूर्य के प्रभा मंडल में आता है तो प्रकाशहीन हो जाता है। कुमुदिनी के पत्तों के मध्य विकसित उसके परागकणों से मस्त हुआ भौरा जब भाग्यवश किसी दूसरी जगह पर जाता है तो वहां मिलने वाले कटस्रया के फूलों के रस को भी अधिक महत्व देने लगता है। यह निश्चय है कि बंधन अनेक है, परंतु प्रेम का बंधन निराला है। देखो, लकड़ी को छेदने में समर्थ भौरा कमल की पंखुड़ियों में उलझकर क्रियाहीन हो जाता है, अर्थात प्रेमरस से मस्त हुआ भौरा कमल की पंखुड़ियों को नष्ट करने में समर्थ होते हुए भी उसमें छेद नहीं कर पाता। चंदन का कटा हुआ वृक्ष भी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा होने पर भी गजराज क्रीड़ा नहीं छोड़ता, ईख कोल्हू में पीसने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ती और कुलीन व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण को उलाहना देती हुई गोपी कहती है कि हे कन्हैया, तुमने एक बार गोवर्धन नामक पर्वत को क्या उठा लिया कि तुम इस लोक में ही नहीं परलोक में भी गोवर्धनधारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि मैं तीनों लोकों के स्वामी अर्थात तुम्हें अपने हृदय पर धारण किए रहती हूँ और रात दिन मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, पर मुझे कोई त्रिलोकधारी जैसी पदवी नहीं देता। संसार के उद्धार के लिए जिन लोगों ने विधिपूर्वक परमेश्वर का ध्यान नहीं किया, स्वर्ग में समर्थ धर्म का उपार्जन नहीं किया, स्वप्न में भी सुंदर युवती के कठोर स्तनों और जंघाओं के आलिंगन का भोग नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म माता के यौवन रूपी वन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि कुलता चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम एकांतिक न होकर बहुजनीय होता है। उनका कहना है कि कुलता स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती है, कटाक्षपूर्वक देखती है और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती है। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। जो मूर्ख व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर से उधर नाचता फिरता है। स्वर्ण मृग न तो ब्रह्मा ने रचा था और न किसी और ने उसे बनाया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। तब श्री राम की उसे पाने मारीच का मायावी रूप कंचन मृग की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण का मत है कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही ऊंचा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा क्या गरुड़ बन जाएगा। गुणों की सभी जगह पूजा होती है, न कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन नहीं करते जैसे दूज के चांद को। दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति किसी गुणी व्यक्ति का आश्रित नहीं है, वह व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से युक्त भी कष्ट झेलता है। जैसे अनमोल श्रेष्ठ मणि को भी सुवर्ण की जरूरत होती है, अर्थात सोने में जड़े जाने के उपरांत ही उसकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने से प्राप्त हो, शत्रुओं के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। उस लक्ष्मी धन से क्या लाभ जो घर की कुलवधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो उस वेश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। इस संसार में आज तक किसी को भी प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से और खानपान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली। पहले भी, अब भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है, उतनी ही तृष्णा बढ़ती है। जीवन की समाप्ति के साथ सभी दान, यज्ञ, होम, बालक्रिया आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ सुपात्र को दिया गया दान और सभी प्राणियों पर अभयदान अर्थात दयादान कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल अमर होता है, सनातन होता है। तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है, रुई से हल्का याचक भिखारी होता है, तब वायु उसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। संभवतः इस भय से कि कहीं यह उससे भीख न मांगने लगे। अपमान करा के जीने से तो अच्छा मर जाना है, क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होगा, पर अपमानित होकर जीवित रहने से जीवन पर्यंत दायक होगा। मधुर वचन सभी को संतुष्ट करते हैं, इसलिए सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। मधुर वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। जो व्यक्ति मीठा बोलता है उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष पर दो अमृत के समान मीठे फल लगते हैं, एक मधुर और दूसरा सत्संगति। मधुर बोलने और अच्छे लोगों की संगति करने से विश्व वृक्ष का प्रभाव नष्ट हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अनेक जन्मों से किया गया दान, अध्ययन और तप का अभ्यास अगले जन्म में भी उसी अभ्यास के कारण मनुष्य को सत्कर्मी की ओर बढ़ाता है, अर्थात वह दूसरे जन्म में भी शास्त्रों के अध्ययन को, दान देने की प्रवृत्ति को और तपस्यारत जीवन को दूसरों के पास तक पहुंचाता है।
जो विद्या पुस्तकों में लिखी है और कंठस्थ नहीं है तथा जो धन दूसरे के हाथों में गया है, ये दोनों आवश्यकता के समय काम नहीं आते, अर्थात पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरे के हाथों में गए धन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।